हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम का नया कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर पे कैलेंडर हमें दिया जा रहा है और किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो सभी आप अच्छे से जानते हैं। इसके लिए ज़्यादातर अच्छा ये होगा कि अभी जो आंदोलन के लिए जो तय किया गया है उसमें आप भाग लीजिए। सरकार से अपनी मांगों को रखिए और उसके पक्ष को सुनिए कि आखिर क्या बात है कि हमें इस प्रकार से एग्ज़ाम के कैलेंडर पे कैलेंडर दिया जा रहा है लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एक एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, फॉर्म भराता है, फिर उसका सिलेबस के अनुसार बच्चे तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर 5 से 6 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने 10 महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है। ये एक पैटर्न होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 5 साल से ये सरकार जब से आई है तब से कैलेंडर ही जारी हो रहा है, एग्ज़ाम का डेट ही दिया जा रहा है। एग्ज़ाम जब एक बार वो मुश्किल से हुआ भी तो उसमें पेपर लीक हो गया और अब एग्ज़ाम की चांसेस कितना है वो सभी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें हम लोग जनजातियों की सीरीज़ को शुरू किए हैं, एक एक करके हर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आज जो मुख्य रूप से जनजाति लिए हैं वो है संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो इस वीडियो में रखने का कोशिश किए हैं और इसी प्रकार हम लोग बाकी जितने जनजाति हैं, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, बिरहोर हो गया, जितना भी जनजाति है सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो मेरा बहुत दिन दिन पे आता होगा जिसका कारण सिर्फ ये है कि एग्ज़ाम होने के चांस बिल्कुल कम है और चांस कम होने के कारण पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आप लोग भी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, जिसके चलते झारखंड की जो तैयारी है वो बिल्कुल 0% चल रहा है, इसलिए वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित किया जाता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जब जिसके द्वारा किसी जाति को जनजाति में करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि किसी जाति को जनजाति में रखा जाए और इसके लिए अनुच्छेद दिया गया है 342 342। इस आर्टिकल के तहत किसी जाति को जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। जब हमारा झारखंड राज्य बना था उस समय कुल 30 जनजातियां थी। गठन के समय कुल 30 जनजातियां हैं थी और आज के समय में कुल 33 जनजाति है। ठीक है, 32 जनजाति पहले थी और नई एक पुरान जनजाति जो है उसको शामिल किया गया है, जो कि कुल मिला के 33 जनजाति हो गई है। 2022 में पुरान जनजाति को जोड़ा गया है। ठीक है, जनजाति श्रेणी से। अब ये जो 30 जनजातियां पहले थी तो 31वीं जो जनजाति बनी वो थी कंवर जनजाति। और कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसको मंजूरी दिया था? तो उस समय के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम में 2003 में 2 नई जनजातियों को शामिल किया। पहला 31वें नंबर पर कंवर जनजाति और 32वें नंबर की जो जनजाति थी वह थी कोल जनजाति। 32वां जनजाति कौन था? कोल जनजाति था। तो इस प्रकार से 2 नई जनजातियां की। 2022 में 33वीं जनजाति को शामिल किया गया। ठीक है, जो कि पुरान जनजाति है। आपको कमेंट करके बताना है कि 2022 में जब पुरान जनजाति को शामिल किया गया तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे। थोड़ा हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। झारखंड राज्य के गठन के समय, अभी जितना भी आएगा उसको सब हम बता दिए इसी में। झारखंड राज्य के गठन के समय कुल कितनी जनजातियाँ थीं? तो अभी हम लोग पढ़ें कि कुल 30 जनजातियाँ थीं गठन के समय। ठीक है, तो गठन के समय 30 जनजातियाँ थीं। नेक्स्ट चलते हैं। 31वीं जनजाति के रूप में शामिल किसे किया गया था? अभी बताएं। 31वीं जनजाति के रूप में कंवर जनजाति को शामिल किया गया था। किसे? कंवर। कंवर कोल पुरान, ऐसे याद रखिए। कंवर कोल पुरान 31 32 33। आगे चलेंगे। 32वीं जनजाति के रूप में किसे शामिल किया गया? तो कोल जनजाति जो है उसे 32वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड राज्य की 33वीं जनजाति के रूप में किसे शामिल किया गया? तो 33वीं जनजाति के रूप में पुरान जनजाति को शामिल किया गया है। ये है 33वां। कौन? पुरान।
ठीक है, तो पुरान जनजाति को शामिल किया गया है 33वें के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य की जनसंख्या में राज्य की जनसंख्या में आदिम जनजातियों का प्रतिशत कितना है। राज्य की जो जनजातियों की जनसंख्या है उसमें आदिम जनजातियां कितनी हैं, तो आदिम जनजातियां हैं कितना, 0.88%। 0.88% आदिम जनजातियां हैं। नेक्स्ट चल देंगे, कौन सी एकमात्र जनजाति है जिसमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म होती है। तो एक जनजाति है जिसमें सगाई की होती है, वो है बंजारा जनजाति। बंजारा एक ऐसी जनजाति है जिसमें विवाह से पहले सगाई की रस्म होती है। ठीक है, जयमाला की प्रथा किस जनजाति में होती है, कौन सी जनजाति है जिसमें जयमाला की प्रथा प्रचलित है, तो बोलेंगे खोंड जनजाति। कौन सी, तो खोंड जनजाति जो है उसमें जयमाला की प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट चलते हैं, तलाक के पश्चात के विवाह को, किसी का महिला का अगर तलाक हो गया है तो उसके बाद फिर दोबारा अगर शादी होगा तो उसे जनजातियों में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सगाई। तलाक के पश्चात के जो है उसे क्या कहते हैं, सगाई कहा जाता है। ठीक है, हरण विवाह सर्वाधिक प्रचलित किस जनजाति में है, तो हरण विवाह जो है वो सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है उसमें प्रचलित है। हरण विवाह किस में है, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रचलित है। हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है, तो देखिए हठ करके मतलब जीत करके कोई शादी करेगा तो बड़ों का अनादर करेगा वो, तो यानी हो गया हठ विवाह को अनादर विवाह भी कहा जाता है। हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहते हैं, अनादर विवाह। ठीक है, हठ विवाह को बिरहोर जनजाति में क्या कहा जाता है, तो बिरहोर जनजाति में इसे बोलो विवाह कहते हैं। हठ में क्या कहते हैं, बोलो विवाह। फिर है क्रय विवाह को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है, तो क्रय विवाह को संथाल जनजाति में कहा जाता है सदाई बापला। क्या कहते हैं क्रय विवाह को, सदाई बापला। और खड़िया में क्या कहा जाता है, तो क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में कहा जाता है असल बापला। ठीक है, और इसी क्रय विवाह को बिरहोर जनजाति में क्या कहा जाता है, तो बिरहोर में कहेंगे सदर बापला। तो क्रय विवाह को तीन अलग अलग जनजातियों में हम लोग देखें, संथाल जनजाति में सदाई बापला, खड़िया जनजाति में असल बापला और बिरहोर जनजाति में सदर बापला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, संथाल जनजाति। पूरे भारत का अगर बात करें तो संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है पूरे भारत में। सबसे बड़ी है भील, भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी है, पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा भील है पूरे भारत में। दूसरा का बात करेंगे गोंड, गोंड जनजाति जो है वो होता है, और तीसरा में होता है संथाल जनजाति। नेक्स्ट चलते हैं, कुल जनजातियों में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत संथाल जनजाति हैं, तो संथाल जनजाति है 31.86%। 31.86% जो है वो संथाल जनजाति हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रजातीय दृष्टि से, ठीक है, यह कौन सी जनजाति में, यह कौन से समूह में इनको रखा गया है, तो अगर हम लोग कौन सी प्रजाति के हैं बोलेंगे तो ये है संथाल जनजाति प्रोटे ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति में। किस समूह में रखा गया है, प्रोटे ऑस्ट्रेलॉइड समूह में इसे रखा गया है। आगे देखेंगे हम लोग, भाषाई दृष्टि से इसको किस में बांटेंगे, तो भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में रखा गया है। एस्ट्रो जो है वो ऑस्ट्रो होता है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति को रखा गया है। और जनजातीय में बोलेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। संथाल जनजाति को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। झारखंड की एकमात्र जनजाति है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वह कौन सी जनजाति है, संथाल। और किस अनुसूची के तहत, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 जब आया था उसके तहत 2004 में इसे शामिल किया गया। संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को किस नाम से बुलाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को सावतार कहते हैं। क्या कहते हैं, सावतार। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को सावतार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संथालों के संस्थापक पिता किसे माना जाता है,
तो संस्थापक पिता जो है वो लुगुबुरु को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लुगुबुरु। संथालों के संस्थापक पिता किसको बोलते हैं? लुगुबुरु को। फिर है संस्थाओं, लिखा गया है यहाँ पे, ये संथालों हैं। कुल कितने वर्णों में बांटा गया है? संथालों को कुल 4 वर्णों में बांटा गया है। अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण को जनजाति में हड़ भी कहते हैं, हड़। ठीक है, तो कुल 4 वर्ण बोलिए या 4 हड़ बोलिए, उसमें बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये? तो सबसे पहला हो गया किस्कू हड़। किस्कू हड़, और किस्कू हड़ है किससे संबंधित? तो ये राजा का होता है। किस्कू हड़ मतलब हो गया राजा। ठीक है, दूसरा अगर हम चले तो किस्कू हर के बाद हो गया मरूड़ी हर, सोरेन हर पढ़ ले, देख लीजिए, राजा के बाद सिपाही होगा उसका, तो सोरेन हर मतलब हो गया सिपाही। सोरेन हर मतलब क्या हो गया? सिपाही। ठीक है, तो सोरेन हर सिपाही को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा, मरूड़ी। मरूड़ी हर, तो मरूड़ी हर मतलब क्या होता है? कृषक समूह जो है उसको मरूड़ी कहा जाता है, किसानों को। और चौथा हो गया हमारा कौन? मुर्मू। मुर्मू हर जो है उसको क्या बोलते हैं? पुजारी को। मुर्मू हर कौन हो गया? पुजारी। पुजारी को बोलेंगे मुर्मू हर। ठीक है, तो राजा, सिपाही, कृषक और मुर्मू, तो इन 4 वर्णों में बांटा गया है, हड़ में बांटा गया है। वर्ण बोलिए या हड़ बोलिए, एक ही बात है। संथालों में युवा गृह को क्या कहते हैं? तो संथालों का जो युवा गृह है उसको घोटुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोटुल। ठीक है, घोटुल कहते हैं संथालों के युवा गृह को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से बुलाया जाता है? संथाल जनजाति में जो गांव होता है उसे आतो कहते हैं। क्या कहते हैं गांव को? आतो। संथाल जनजाति में कुल गोत्र की संख्या कितनी है? संथाल जनजाति में अगर कुल यानी कि मूल गोत्र की बात अगर करेंगे, मूल गोत्र कितना है, तो मूल 7 गोत्र हैं, लेकिन वर्तमान, पहले थे, ठीक है, 7, लेकिन वर्तमान समय में कुल 12 गोत्र इसमें हैं। और अगर उपगोत्र पूछा जाए कि कितना है संथालों में उपगोत्र, तो बोलेंगे उपगोत्र की संख्या होती है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 144, 144। ठीक है, उपगोत्र 144, कुल गोत्र की संख्या 12, और मूल जो गोत्र था शुरू में 7। संथाल जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? संथाल जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित कौन सा, फेमस कौन सा शादी होता है? तो संथाल जनजातियों में होता है किरिंग बापला। कौन सी? तो किरिंग बापला। ठीक है, संथाल जनजातियों में वधु मूल्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? वधु मूल्य को पोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोन। नेक्स्ट चलते हैं, संथाल जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में विधवा विवाह को सांगा बापला कहते हैं। किसी विधवा का शादी हो रहा है तो उसको संथाल में क्या बोलेंगे? सांगा बापला। ज़्यादातर जनजातियां जो होती हैं उसमें विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, लेकिन संथाल जनजाति में सांगा बापला कहते हैं। संथाल जनजातियों का सबसे कठोर दंड क्या है? यौन अपराधों के लिए किया जाने वाला को, जो यौन अपराध जो होता है उसके लिए यह दिया जाता है, उसको कहते हैं बिटलाहा। कौन से है? बिटलाहा। संथाल गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है? संथाल गांव की जो पंचायत होता है उसको कहते हैं मांझी थान। ठीक है, संथाल गांव की जो पंचायत रहता है उसको क्या कहते हैं? मांझी थान। और इस मांझी थान में महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित रहता है, महिला का प्रवेश नहीं होना है। महिला यानी कि पंचायत में नहीं जा सकती है, मांझी थान में नहीं जा सकती है महिला। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राम प्रधान जो होता है उसको क्या कहते हैं? संथाल के गांव प्रधान जो होता है उसको मांझी कहा जाता है। गांव का जो प्रधान है उसको क्या बोलते हैं? मांझी। और पर्व त्योहार का प्रारंभ अगर देखें संथालों में कब से होता है, तो आषाढ़ माह से इन लोग के पर्व त्योहार शुरुआत हो जाता है, आषाढ़। ठीक है, तो आषाढ़ माह से पर्व त्योहार की शुरुआत होती है। संथालों में बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है? संथालों में जो बीज बोने का त्यौहार है उसको एरोक कहते हैं, एरोक। और यह कब मनाया जाता है? यह आषाढ़ में ही मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आषाढ़ से ही जो है त्यौहार का शुरुआत हो रहा है, तो आषाढ़ में ही मनाया जाता है एरोक, जब बीज बोया जाता है तो। फिर आगे चलते हैं कि सरहुल का त्यौहार
को संथाल में क्या कहा जाता है और कब मनाते हैं? सरहुल जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और संथाल में इसे कहा जाता है बा परब। और सरहुल कब मनाते हैं? चैत शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाते हैं। चैत शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, तो और सरहुल को संथाल में क्या कहते हैं? बा परब कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जानवर धन का त्यौहार किसे कहा जाता है और इसे कब मनाते हैं? जानवर धन का जो त्यौहार है वो है सोहराय। जानवर धन का त्यौहार कौन सा है? तो सोहराय त्यौहार जो है वो जानवर धन का त्यौहार है। और इस सोहराय कब मनाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं सोहराय जो है वो कब मनाते हैं? पौष में, पूस में मनाया जाता है। और संथालों में यह सबसे बड़ा त्यौहार है। संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार बोलेंगे तो सोहराय हो जाएगा। ठीक है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों में चित्र बनाने की जो पद्धति है उसे क्या कहते हैं? तो बर्तनों में जो चित्र बनाने की पद्धति है उसको क्या कहता है? कॉम्ब कट चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, बर्तनों का चित्र बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कॉम्ब कट चित्रकला कहा जाता है। जिस तरह हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं उस तरह संथालों में भी मनाया जाता है, रंगों से खेला जाता है, उसको बाहा पर्व कहते हैं। तो हम लोग होली फागुन में खेलते हैं, तो फागुन माह में ही मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? बाहा पर्व। बाहा, एक है बा पर्व यानी हो गया सरहुल, और एक है बाहा। बाहा का मतलब हो गया अलग त्यौहार है होली के जैसा। तो संथालों के प्रधान देवता कौन है? संथालों में प्रधान देवता है सिंह बोंगा। संथालों के प्रधान देवता किसे कहते हैं? तो कहते हैं सिंह बोंगा को। और संथालों के प्रमुख देवता कौन है? तो संथालों के प्रमुख देवता है मरांग बुरु। कौन सा देवता है प्रमुख? मरांग बुरु। ठीक है। उसके बाद है संथालों के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? ग्राम देवता को कहते हैं जाहिर एरा। क्या कहते हैं? जाहिर एरा। और ये ग्राम देवता है जो है वो रहने का स्थान जो है इनका, उनको कहते हैं जाहिर थान। ग्राम देवता के रहने का स्थान को क्या बोलते हैं? जाहिर थान। और ये जाहिर थान कहाँ माना जाता है? तो यह माना जाता है सखुआ और महुआ के पेड़ों के झुरमुट में। कौन कौन सा? सखुआ और महुआ पेड़ों के झुरमुट में माना जाता है कि जाहिर थान है, और वहीं पे जाहिर एरा यानी कि ग्राम देवता रहते हैं। ठीक है। अब प्रमुख देवता हो गए सिंह बोंगा, दूसरे प्रमुख देवता बोलेंगे तो मरांग बुरु, ग्राम देवता बोलेंगे तो जाहिर एरा। और जाहिर एरा कहाँ रहते हैं? सखुआ और महुआ पेड़ों के झुरमुट में। संथालों के प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा हो गया। उसके बाद अब बचा है क्वेश्चन दो ठो। संथालों के धार्मिक प्रधान किसे कहा जाता है? संथालों के धार्मिक प्रधान जो है उसको कहते हैं हम लोग नायके। क्या कहते हैं? नायके। और संथालों के जो प्रधान देवता हैं उसको सिंह बोंगा भी है और दूसरे ठाकुर भी हैं। ठीक है, सिंह बोंगा या ठाकुर भी कहते हैं प्रमुख देवता को। और संथालों के जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहते हैं? नायके। और अगला सवाल है, लास्ट सवाल है आज का, कि संथालों के गृह देवता जो हैं उसे क्या कहते हैं? तो गृह देवता जो होते हैं उनको ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। संथालों में गृह देवता को क्या कहते हैं? तो ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। इस प्रकार से 18 मिनट 19 मिनट का ये वीडियो है, जिसको आप देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपको उरांव जनजाति के बारे में ही देखने को मिलेगा। और व्यूज़ के लिए आप शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा व्यूज़ आएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है अगर अच्छा व्यूज़ जाता है तो। ठीक है, आप सभी का अपना ही चैनल है, इसलिए उसी हिसाब से आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए। धन्यवाद, जैसा पहले देते रहें।